भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएन न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं देश की बड़ी खबरें। संताजी मंगल कार्यालय भंडारा में भारत राष्ट्र समिति और विकास फाउंडेशन भंडारा के सहयोग से कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का एक भव्य जिला सम्मेलन 4 अप्रैल 2024 को दोपहर 2 बजे के बीच आयोजित किया गया था। इस बीच बीआरएस और विकास फाउंडेशन के माध्यम से किस उम्मीदवार को समर्थन देना चाहिए, इस सवाल का जवाब बागमारे के माध्यम से उपस्थित कार्यकर्ताओं की राय जानने के लिए एक सर्वेक्षण कराया गया। उस समय मौजूद कार्यकर्ताओं ने अपना वोट एक नोट के माध्यम से मतपेटी में डाला। उन्होंने ये भी कहा कि इन 2 दिनों के बाद पेटियां खोली जाएगी और जिस प्रत्याशी के नाम अधिक लॉटरी होगी उसे सर्वसम्मति से समर्थन दिया जाएगा। अब आपकी सुप्रिया सुले पर तीखी आलोचना। बता दें कि कल 4 अप्रैल को भंडारा जिला के दौरे पर आई बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने कहा कि जब से बारामती की सीट सुमित्रा पवार के खाते में जाने के बाद राज्य में बढ़ोतरी का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। उन्होंने अपने समय में 11वें स्थान पर रही अर्थव्यवस्था को 5वें स्थान पर लाने का काम किया है। उनका कहना है कि वे काफी पढ़े लिखे हैं, कई और सीईओ होते वे मुझसे ज्यादा जानते हैं। मोदी ने लगभग 25 करोड़ भारतीय लोगों को गरीब रेखा से ऊपर लाने का काम किया। आईपीएल क्रिकेट सट्टे पर पुलिस का छापा, 4 लोगों पर मामला दर्ज। बताते चले कि कोलकाता व दिल्ली के बीच चल रहे मैच के दिन गुप्त सूचना के आधार पर तुमसर उपविभागीय पुलिस अधिकारी रश्मिता राव इन्होंने अपने टीम के साथ बड़ा बाजार के घर पर छापा मारकर क्रिकेट सट्टा चल रहे 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज किया। साथ ही पुलिस ने उस मामले में लाइन होल्डिंग मशीन से 1,82,030 रूपए की सामग्री गिरफ्तार की। भंडारा जिला अंतर्गत आने वाले तुमसर तहसील के महात्मा गांधी हाई स्कूल चिचोली के तरफ से कक्षा 8वीं के लड़कियों को मानव विकास अंतर्गत के तरफ से 15 साइकिल दी गई थी। नागपुर सीमा शुल्क अधिकारियों ने नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक महत्वपूर्ण मामले का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया। बताते चले कि चेन्नई तमिलनाडु का एक 45 वर्षीय निवासी कतर एयरवेज की उड़ान QR590 से युगड़ा से दोहा होते हुए 4 अप्रैल को सुबह 3 बजे नागपुर हाईवे अड्डे पर पहुंचा। जब वह ग्रीन चैनल से गुजर रहा था तो सीमा शुल्क अधिकारियों ने उसे रोक लिया। ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप 2,937 किलोग्राम नशीली दवाएं जब्त की गयी, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 8.81 करोड़ रुपए है। पुणे शहर में एक सनसनीखेज घटना घटी है, जहां एक पुलिसकर्मी ने थाने में ही आज तक के खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। पुलिसकर्मी का नाम भरत दत्त असमर है। यह घटना पुणे के खड़क पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले लोहिया नगर पुलिस स्टेशन में हुई। पूछताछ से स्पष्ट होगा कि पारिवारिक विवाद या किसी अन्य कारण से उसने जान दी। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने 12वीं क्लास की राजनीतिक विज्ञान या कहीं पॉलिटिकल साइंस की किताब में ढेरों बदलाव किए हैं। किताब से बाबरी मस्जिद, हिंदुत्व की राजनीति, 2002 में गुजरात दंगों और अल्पसंख्यकों से जुड़े कुछ संदर्भ हटा दिए गए हैं। इस किताब को एकेडमिक सेशन 2024 से 25 से लागू कर दिया जाएगा। हाल के वर्षों में किताबों में कई संवेदनशील टॉपिक्स को हटाया गया था। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.3 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक गुरुवार 4 अप्रैल को रात 9:34 और 32 सेकंड पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर मापी गई। भूकंप के झटके चंबा के साथ लगे इलाकों में भी महसूस किए गए। इलाकों में भूकंप के झटके लगते ही लोगों के बीच भगदड़ की स्थिति बनी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने विवादित बयान दिया है कि अकोला के बीजेपी सांसदों को वेंटिलेटर से हटा दिया जाएगा। इसके बाद नाना पटोले ने संक्षेप में कहा कि संजय धोत्रे मेरे मित्र हैं। नाना पटोले के बयान से विवाद की आशंका जताई जा रही है। अकोला लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने यह बयान तब दिया जब नाना पटोले कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अभय पाटिल की उम्मीदवारी दाखिल करने अकोला आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर शुक्रवार 5 अप्रैल 2024 को निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जनता के लिए नहीं, सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किया है। हम लोगों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान दावा किया कि हमारी सरकार ने हर मुस्लिम परिवार की रक्षा की। कांग्रेस पार्टी ने आज शुक्रवार 5 अप्रैल को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे न्याय पत्र नाम दिया गया है। ये मैनिफेस्टो 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया। इसके अगले दिन जयपुर और हैदराबाद में जनसभाएं आयोजित की जाएगी, जिनमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल हैं। 4 अप्रैल को आईपीएल 2024 में गुजरात टाइम्स बनाम पंजाब किंग्स मैच हुआ। गुजरात ने पहले खेलते हुए 199 रन बनाए।
200 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम लगातार विकेट गंवाती रही। कोई बड़ी पार्टनरशिप पनप नहीं पा रही थी, लेकिन इस बीच सचिन सिंह ने पंजाब की मैच में वापसी करवाई। उनके अलावा अंतिम ओवरों में इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए आशुतोष शर्मा ने तूफानी पारी खेलकर पंजाब किंग्स को 3 विकेट से जीता। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है। बीजेपी ज्वाइन न करने पर धमकी मिलने के आरोपों पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और आतिशी को एक नोटिस भेजा है। आतिशी को इस नोटिस का सोमवार दोपहर 12 बजे तक जवाब देना होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि नोटिस के प्रत्येक पैरा का लिखित में जवाब दिया जाए। शराब घोटाले में जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह केंद्र सरकार पर हमलावर है। संजय सिंह से जब पूछा गया कि जेल में बंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, तो इसके जवाब में संजय सिंह ने अजय मिश्रा टेनी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को फर्जी तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दिल्ली में किसी तरह सरकार गिर जाए। शिवसेना में शामिल होने के बाद अभिनेता गोविंदा प्रचार में कूद पड़े हैं, जिसकी शुरुआत वह रामटेक लोकसभा सीट से शिवसेना उम्मीदवार राजू परवे का प्रचार करके शुरू करेंगे। इसी क्रम में शुक्रवार को अभिनेता नागपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने चुनाव लड़ने सहित अपने राजनीतिक करियर को लेकर बात की। प्राप्त जानकारी के अनुसार नागपुर जिले के रामटेक पंचायत समिति की पूर्व सभापति कलाताई उमेश ठाकरे की पटगोवारी गांव में खेत पर कुछ मवेशियों को गोठे में बांधा गया था। अचानक रात 11 से 12 बजे के बीच एक पट्टेदार बाघ आया, जिसने गोठे में बांधी हुई गाय पर हमला कर दिया। घटना की जानकारी रामटेक वन विभाग को दी गई तथा गाय का पंचनामा कर गाय का शव किसान को सौंप दिया गया। ज्ञात हो कि इन दिनों माहौली गुदरी भुक्सी पटगोवारी गांव में बाघ की दहशत बढ़ गई है और वन विभाग की कार्रवाई शून्य दिखाई दे रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए पूछा कि इस शहर में मानव जीवन की कीमत क्या है। पिछले दिनों मध्य मुंबई में एक सार्वजनिक उद्यान में खुले पानी के टैंक में गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई थी। दोनों बच्चे लापता थे और 1 अप्रैल को मृत पाए गए थे। उनके शव वडाला में नगर निगम द्वारा गार्डन में एक पानी की टंकी में मिले थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं है, भले ही उसकी लापरवाही से कोई हादसा हो जाए या किसी की मौत ही क्यों न हो जाए।